हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। हम अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवरा विजय का प्रथम निश्वास पढ़ रहे थे। उसी में आगे देखें, भगवान सूर्य का वर्णन था पिछले वीडियो में, पिछले अवतरण में। आगे देखें, एक ब्रह्मचारी बालक जो कि सुबह उठकर बाहर आया है सूर्योदय के बाद, वहां से देखते हैं। अहो चिर रात्राय सुप्तो अहम, अहो अरे बड़ा दुख है। चिर रात्राय सुप्तो अहम, चिर रात्राय बहुत देर तक मैं सुप्त सोता रहा। स्वप्न जाल परतंत्रेण, स्वप्न जाल निद्रा रूपी जाल के परतंत्रेण अधीन होने से ही महान पूर्णमया समयो अतिवाहिता। कहता निद्रा रूपी जाल के अधीन होने से महान में श्रेष्ठ पूर्णमया समय अतिवाहिता, पूर्णवान समय अतिवाहिता गमा दिया। संध्योपासन समयो अयम अस्मद गुरुचरणानाम, संध्योपासन समय ये हमारे पूज्य गुरु जी का संध्योपासना का समय है। तत् सपदि अवचिनो में कुसुमानी, तो सपदि शीघ्र ही फूलों को चुनता हूँ। इति चिंतन, ऐसा विचार करते हुए, कदली दलम एकम आकुंच, एक केले के दल पत्ते को आकुंच तोड़कर, तृण शकले संधाय, तिनकों के शकल में टुकड़े, तिनकों के टुकड़ों से संधाय जोड़कर, पुटकम विधाय दोना बनाकर, पुष्प अवचयम कर तुम आरेभ्य, फूलों का चुनना आरंभ कर दिया। किसने? जो ब्रह्मचारी बालक अब वो सोकर उठकर आया था, वही कहता है, हो अरे बड़ा दुख है। चिर रात्रा सुप्तो है, मैं बहुत देर तक सोता रहा। स्वप्न जाल परतंत्रेण महान पूर्णिमा समय अतिवाहिता, स्वप्न रूपी जाल के अधीन, स्निता रूपी जाल के अधीन होने से महान उत्तम पुण्यवान समय अतिवाहिता बिता दिया या गवा दिया। संध्योपासन समयो अयम अस्मद गुरु चरणानाम, अयम यह हमारे गुरु चरणाम पूजनीय गुरु जी का संध्योपासना का समय है, संध्या पूजन का समय है। तत्सपदि अवचिनोमि कुसुमानी, तो शीघ्र ही फूलों को चुनता हूँ, फूल तोड़ता हूँ। इति चिंतन, ऐसा विचार करते हुए, कदली दलम एकम आकुंच, कदली केले के पत्ते को तोड़कर, तृण शकले संधाय, तिनकों के टुकड़े से जोड़कर, पुटकम विधाय दोना बनाकर, पुष्प अवचयम कर तुम आरेभ्य, फूलों का चुनना आरंभ कर दिया। बटो रसो आकृत्या सुंदरा वर्णन गौरा जटाभि ब्रह्मचारी, वैसा षोडश वर्षदेशीया कंबुकट्ठा आयत ललाटा सुबाहु विशाल लोचनश्चासीत। अब उसका वर्णन किया है कवि ने कि वो बालक देखने में कैसा था। असौ बटु, वे ब्रह्मचारी बालक, आकृत्या सुंदरा, आकृति से सुंदर, वर्णन गौरा, रंग से गोरा, जटाभि ब्रह्मचारी, जटाओं से ब्रह्मचारी, वैसा षोडश वर्ष देशिया, आयु से 16 वर्ष का, कंबुकंठा, शंख के समान गर्दन वाला, आयत ललाटा, चौड़े माथे वाला, चौड़े मस्तक वाला, सुबाहु विशाल लोचना चासी, सुबाहु सुंदर भुजाओं वाला, और विशाल लोचना बड़े नेत्रों वाला था। ये सारा ब्रह्मचारी बालक का वर्णन किया हुआ है कि वो देखने में बड़ा सुंदर था, उसका रंग गोरा था और जटाधारी था, उससे ब्रह्मचारी होना प्रतीत होता था उसका, और 16 वर्ष की आयु का युवक था। कंबुकंठा, गर्दन शंख के समान थी और मस्तक ऊंचा चौड़ा था, सुंदर भुजाएं थी उसकी और विशाल नेत्र थे। तो बटु रसो वह है ब्रह्मचारी बालक, आकृत्या सुंदरा, आकृति से सुंदर, वर्णन गौरा, रंग से गोरा, जटाई ब्रह्मचारी, जटाओं से ब्रह्मचारी, वैसा षोडश वर्ष देशीय, आयु से 16 वर्षीय, कंबुकंठा, शंख के समान गर्दन वाला, आयत ललाटा, सुंदर भुजाओं, चौड़े मस्तक वाला, सुबाहु सुंदर भुजाओं वाला, विशाल लोचना शासित, और विशाल नेत्रों वाला था। कदली दल कुंजायतस एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका। अब उस ब्रह्मचारी बालक की कुटिया का वर्णन किया गया है कि कदली दल कुंजायतस, केले के पत्तों से, कुंजायतस कुंज के समान बनी हुई, एतत् कुटीरा से, इस कुटिया के, समन्ता चारों ओर, पुष्पवाटिका फूलों की वाटिका है, पूर्वता पूर्व दिशा की ओर,
परम पवित्र पानीयम, अत्यधिक शुद्ध जल वाला, पर सहस्त्र पुंडरीक पटल, हजारों, सहस्त्र में हजारों, पर सहस्त्र हजार से अधिक अर्थात हजारों, हजारों पुंडरीक पटल कमल के समूह से परिलसितम सुशोभित, पतत्री कुल कूजित पूजितम, और पतत्री पक्षियों के कुल में समूह के कूजित कूजन से कलरव से पूजित सुंदर, पयः पूरितम सरहा आसी, जल से भरा हुआ सरोवर था। अब उसकी कुटिया का वर्णन किया है कि उसकी कुटिया जो थी वो केले के पत्तों से घिरी हुई थी, जिससे कुंज के समान बन गई थी, और उसके चारों ओर फूलों की वाटिका है कुटिया के। उस कुटिया के पूर्व दिशा की ओर क्या है? पूर्व दिशा की ओर एक सरोवर है जिसका जल बड़ा ही शुद्ध और साफ है, और वहां अनेकों कमल खिले हुए हैं, और वो पक्षियों के समूह के कलरव से युक्त है। पक्षी वहां पर घूम रहे हैं और कलरव कर रहे हैं, पक्षियों का कूजन वहां व्याप्त है, ऐसा वो सरोवर है। दक्षिणतः, दक्षिण दिशा की ओर एक निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतरम, दक्षिण की ओर एक निर्झर झरने की झरझर ध्वनि से दिगंतरा ध्वनिता, दिशाओं को ध्वनित करने वाला, दिशाओं को शब्दायमान करने वाला, और फल पटल आस्वाद, फलों के समूह को आस्वाद में खाने से चपलित चंचू, चंचल चोंच वाला, चंचल चोंच वाले, पतंग कुल, पक्षियों के समूह के आक्रमण, पक्षियों के समूह के आक्रमण से अर्थात तेजी से बैठने से, अधिक विनत शाख, अधिक झुकी हुई शाखाओं वाले, शाखी समूह व्याप्त, वृक्षों के समूह से व्याप्त। अब शाख में शाखाएं हो गई, शाखी में वृक्ष हो गए, वृक्षों के समूह से व्याप्त, सुंदर कंदरा, सुंदर गुफा वाला, पर्वत खंडा आसीत, पर्वत का टुकड़ा था। अब उस कहाँ था? पूर्व दिशा की ओर तो बता दिया सरोवर था, और दक्षिण दिशा की ओर एक पर्वत था, छोटा सा पर्वत का टुकड़ा था, जहाँ पर एक सुंदर गुफा थी। और वो गुफा कैसी थी? और वो कैसी थी कि वहां पर झरना था उस पर्वत से जो गिर रहा था, झरने की ध्वनि से सारी दिशाएं जो थी वो ध्वनित थी, शब्दायमान थी। झरने की जो पानी गिरने की आवाज से वो सारी दिशाओं में फैल रही थी। और वहां पर जो वृक्ष थे, उन कैसे वृक्ष थे वो, उनकी शाखाएं झुकी हुई थी। कैसे झुकी थी कि उन पर जो फल थे उनको खाने के लिए पक्षी उन पर आए हुए थे, और इकट्ठे कई सारे पक्षियों के एकदम से बैठने से उनकी शाखाएं वृक्षों की जो थी वो नीचे की ओर झुकी हुई थी। तो ऐसे वृक्षों से व्याप्त पर्वत का टुकड़ा था। फिर से एक बार देखेंगे। कदली दल कुंजायत, केले के पत्तों से कुंज के समान बनी हुई, एतत् कुटीरस समन्तात पुष्प वाटिका, इस कुटिया के चारों ओर एक फूलों की वाटिका है। पूर्वता, पूर्व दिशा की ओर परम पवित्र पानीयम, अत्यधिक शुद्ध जल वाला, स्वच्छ जल वाला, पर सहस्त्र पुंडरीक पटल, हजारों कमलों के समूह से सुशोभित, और पतत्री कुल कूजित, पक्षियों के समूह के कलरव से पूजितम, शोभायमान, पयः पूरितम सरा आसीत, जल से भरा हुआ सरोवर था। दक्षिणताचा, और दक्षिण दिशा की ओर एक निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनि दिगंतरम, एक झरना अपनी झरझर की ध्वनि से दिशाओं को शब्दायमान शब्दायमान करने वाला, और फल पटल आस्वाद, फलों के समूह का आस्वादन करने से, स्वाद लेने से या खाने से, चपलित चंचू, चंचल चोंच वाले, पतंग कुल आक्रमण, अधिक विनत शाख, पक्षियों के समूहों के आक्रमण से था तेजी से बैठने से, अधिक झुकी हुई शाखाओं वाले, शाखी समूह व्याप्त, वृक्षों के समूह से व्याप्त भरा हुआ, सुंदर कंदरा, सुंदर गुफा वाला, पर्वत खंड आसीत, पर्वत का टुकड़ा था। ये उसकी जो ब्रह्मचारी अब सो के उठ के आया, उसकी जो कुटिया है उसके आसपास के वातावरण का वर्णन कवि ने किया है। यावदेश ब्रह्मचारी बटु अलिपुंजम उद्धूय कुसुम कोरकान अवचिनोति, यावत जब तक यह ब्रह्मचारी बालक, बटुमिस बालक, अलिपुंजम उद्धूय भौरों के समूह को उड़ाकर, कुसुम कोरकान अवचिनोति फूलों की कलियों को चुनता है, तावत तब तक, अब यहां से उठाएंगे। कस्तूरिका रेणु रूषित श्यामा,
कस्तूरी की चूर्ण से लिप्त हुआ सा श्याम वर्ण वाला, चंदन चर्चित भाला, चंदन से लिप्त, चंदन से लिपे हुए, चंदन से युक्त भाल मस्तक वाला, कर्पूर अगरु छोद छुरित वक्षो बाहु डंडा, कपूर और गेरू के छोद में चूर्ण से क्षुरित सुशोभित वक्ष स्थल और भुजाओं वाला, निद्रा मंथराणी नींद से अलसाए हुए, कोरक निकुरंबक, कोरक और कलियों के निकुरंबक समूहों के अंतराल अंदर, सुप्तानी सोए हुए, कलियों के समूह के अंदर सोए हुए, मिलिंद वृंदानी भंवरों के समूह को, सुगंध पटलय उन निद्रयानिव, सुगंध पटलय सुगंध के पटल में समूहों से उन निद्रय मानो जगाता हुआ सा। अब यहां से उठाएंगे, तस्यैव सतीर्थ अपरा तत्समान वया, तस्यैव उसी का, उसी के समान आयु वाला, सतीर्थ साथी, झटिति समुपसतिस जल्दी ही पास जाकर, गौर बटुम निवार्यन एवं अवादित, गौर बटु को, उस गौर ब्रह्मचारी को रोग निवारण रोकता हुआ एवं अवादित इस प्रकार बोला। इसको फिर से देखें, यावदेश मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वो अपने गुरु के लिए फूल चुनने के लिए जाता है, तब तो दूसरा ब्रह्मचारी बालक आ जाता है। पिछले वाले ब्रह्मचारी वर्णन किया है वो गौर वर्ण का है, अब जो दूसरा उसका साथी आया है वो कैसा है, वो श्याम वर्ण का है और उसके मस्तक पर चंदन का लेप किया हुआ है और वक्ष स्थल और भुजाओं पर क्या है, कपूर और अगरू का लेप लगाया हुआ है। और ये इतना ज़्यादा सुगंध इसकी इन सब चीज़ों से आ रही है, इन सब चीज़ों को लगाने से आ रही है कि जो कलियों के अंदर भौरे जो सो रहे थे उनको भी इस सुगंध ने जगा दिया और वो एकदम उठ पड़े। इसको फिर से इसको देखें, यावदेश ब्रह्मचारी बटू, जब तक ये ब्रह्मचारी बालक अलिपुंजम उद्धूय भौरों के समूह को उड़ाकर कुसुम कोरका नव चिनौती, फूलों की कलियों को चुनता है, तावत तब तक। कस्तूरी का रेणु रूषित श्यामा, कस्तूरी के चूर्ण से लिप्त सा श्याम वर्ण वाला, चंदन चर्चित भाला, चंदन से युक्त मस्तक वाला, कर्पूर अगरू छोद छुरित वक्ष भाव डंडा, कर्पूर और गेरू के चूर्ण से सुशोभित वक्ष स्थल और भुजाओं वाला, निद्रा मंथराणी नींद से अलसाए हुए, कोरक निकुरंबक और कलियों के समूहों के अंतराल अंदर, सुप्तानी सोए हुए, मिलिंद वृंदानी भंवरों के समूह को। यहाँ से उठाएंगे, सुगंध पटले उन निद्रनिव, सुगंध समूह से, सुगंध समूह क्यों कहा है, क्योंकि उसके बाद चंदन भी लगाया हुआ है, कर्पूर भी है, गेरू भी, सब चीजें हैं, इसलिए वो सुगंध इकट्ठी मिल गई है। तो सुगंध समूह से जगाता हुआ सा, झटिति समूह से जल्दी ही समीप जाकर, निवारण रोकते हुए, गौर बटुम एवं अवादित उस गौर ब्रह्मचारी बालक को इस प्रकार बोला। अलम हो अलम, बस करो, अलम हो अलम, बस करो बस करो। मैं पूर्वम अवचितानी कुसुमानी, मैंने मेरे द्वारा पहले ही फूल चुन लिए गए हैं। तुम तू चिरम रात्रो अवजागरी, तुम तो रात में देर तक जागते रहे। इति क्षिप्रम न उत्थापिता, इस कारण से शीघ्र नहीं उठाए गए। गुरु चरणा अथ तदाग तटे संध्या उपासते, आदरणीय गुरुदेव यहाँ तालाब के किनारे संध्या पूजन कर रहे हैं। संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषाम समीपे, मेरे द्वारा सारी सामग्री उनके पास संस्थापिता रख दी गई है। याम चा सप्तवर्ष कल्पाम, और जिस सप्तवर्ष कल्पाम 7 वर्ष की आयु वाली, यावन त्रासेन यवनों के भय से, निशब्दम नृत्यम बिना आवाज के रोती हुई, परम सुंदरी अत्यधिक सुंदर, कलित मानव देहामिव सरस्वती, मानो मानव शरीर को धारण किए हुए सरस्वती के समान बालिका को मरंद मधुरा अपापायन, मरंद मधुरा, मरंद कहते हैं पराग को, फूलों के जो पराग होता है उससे, तो मरंद मधुरा
पराग से मधुर, पराग से मीठे, अपापायन जल को पिलाते हुए, कंद खंडानी भोजन और कंद के टुकड़ों को खिलाते हुए, तुम त्रिया माया याम त्रयम अनैशी, तुमने त्रिया माया रात्रि के याम त्रयम 3 पहर अनैशी बिता दिए थे। सायम अधुना स्वपिति, और वह यह बालिका अब सो रही है। उद्बुद्ध चा पुनः तथैव रोदिष्यति, और उठकर फिर से वैसे ही रोएगी। तत् परिमार्गणीयान अन्यत परिमार्गणीयान एतस्या पितरो गृहम च, इसलिए इसके पितरो गृहम, पितरो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे द्वंद्व समास हो गया, एक में द्वंद्व समास है, इसलिए यहाँ पर क्या है, माता और पिता दोनों को मिला के पितरों कहा गया है। तो इसलिए उसके माता पिता और घर परिमार्गणीयान खोजे जाने चाहिए, ढूंढे जाने चाहिए। इति संश्रुति, ऐसा सुनकर, उष्म निश्वास गहरा श्वास लेकर, यावत सो अपे किंचित वक्तुम येष, जैसे ही उसने भी कुछ कहना चाहा, किसने, उस गौरवर्ण वाले ब्रह्मचारी ने भी कुछ कहना चाहा, तावत तब तक अकस्मात पर्वत शिखरे निपात उभयो दृष्टि, तब तक अचानक पर्वत के शिखर पर उन दोनों की दृष्टि निपात पड़ी। मतलब अब इसने कहा, बता दिया है कि पिछली रात को कोई 7 वर्ष की आयु वाली कन्या जो थी वो इनके आश्रम में आ गई थी, जो कि यवनों के द्वारा दुखी थी। उस समय यवन औरंगजेब का शासन था। तो उस रोते हुई कन्या को समझाते हुए और कुछ खिलाते पिलाते हुए जो गौरवर्ण ब्रह्मचारी है, उसके रात्रि के 3 पहर व्यतीत हो चुके थे, इसलिए इन्होंने उसको सुबह नहीं उठाया, और वह कन्या भी अब सो रही थी। तो वो श्याम वर्ण वाला ब्रह्मचारी कहता है, जब तक वो सो रही है तब तक हमें उसके माता पिता का और घर का पता लगा लेना चाहिए, वरना जब वो जागेगी तो फिर से अपने माता पिता के लिए रोएगी। अलम भो अलम, ये मित्र बस करो। मैं पूर्व उचितानी कुसुमानी, मैंने पहले ही, मेरे द्वारा पहले ही फूल चुन लिए गए हैं। तुम तो चिरम रात्रो जागृति, तुम रात में देर तक जागते रहे। इति क्षिप्रम न उत्थापिता, इसलिए शीघ्र नहीं उठाए गए। गुरु चरणा अत्र तदाग तटे संध्या उपासते, आदरणीय गुरुदेव यहाँ तालाब के किनारे संध्या पूजा कर रहे हैं। संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषाम समीपे, मेरे द्वारा संपूर्ण सामग्री उनके पास रख दी गई है। यामचा, और जिस सप्तवर्ष कल्पाम, करीब 7 वर्ष की आयु वाली, यावंतासेन निशब्द रोतम, यवनों के डर से निशब्द रोती हुई, बिना किसी शब्द के रोती हुई, बिना आवाज के रोती हुई, परम सुंदरी, अत्यधिक सुंदरी, कलित मानव देहा में सरस्वती, मानव देह का रूप धारण किए सरस्वती के समान बालिका को सात्वें सांत्वना देते हुए, वरंद मधुरा अपापायन, पराग से मीठे जल को पिलाते हुए, कंद खंडानी भोजन, कंद के टुकड़ों को खिलाते हुए, तुमने त्रिया माया याम त्रयम अनैशी, रात्रि के 3 पहर बिता दिए। सायम अधुना स्वपिति, और वह यह बालिका अब सो रही है। उद्बुद्ध चा पुनः तथैव रोदिष्यति, और उठकर पुनः फिर से वैसे ही रोएगी। तस्य पितरो गृहम चा, तो इसलिए अस्या, इस लड़की के, अस्या इसके, पितरोगृह माता पिता और घर को, परिमार्गणीयानि ढूंढना चाहिए। इति संश्रुति, ऐसा सुनकर, उष्म निश्वास, और गहरा उष्ण श्वास लेकर, गर्म निश्वास लेकर, यावत स अपि किंचित वक्तुम येष, जैसे ही उसने भी, अर्थात उस गौरवर्ण ब्रह्मचारी ने भी कुछ कहना चाहा, तावत तब तक अकस्मात पर्वत शिखरे उभयो दृष्टि निपात, अचानक पर्वत की चोटी पर उन दोनों की दृष्टि पड़ी। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।